बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़मीर अहमद शाह मदरस UPS डोगियाँ पंजतारा जून चमकोट। प्यारे बच्चों, अब हम गेहूँ का दाना जो सबक है उसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे। तारीख़ 15/5/2020, जमायत हश्तम। मौजू गेहूँ का दाना। उस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। किसान ज़मींदार के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, बहुत ज़ईफ़ था, उम्र रसीदा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आँख अभी काम करती थी। उसकी दो आँखों में से एक आँख ही काम करती थी, जिससे उसको दिखाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये सवाल पूछता है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था, अपने लड़के जैसा वो नहीं था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है। उसने कहा, सरकार, कि मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया। मैं कभी मैंने इसको ख़रीदा भी नहीं है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रवाज ही ना था। हमारे ज़माने में हमने किसी चीज़ को भी कभी ख़रीदा नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। आप हर एक के पास इतनी ज़मीन थी कि वो किसी से मोल लेने का सोचता भी नहीं था। इन दिनों रुपए पैसे भी ना थे, उस वक़्त पैसे भी नहीं थे किसी के पास। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। उस वक़्त का जो गेहूं था वो आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का ज़िक्र सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर लें। अब उस बूढ़े ज़ईफ़ उम्र रसीदा किसान को भी हाज़िर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बग़ैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। वो जैसे जवान था, वो किसी सहारे लाठी के बगैर चलता हुआ आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, बिल्कुल ठीक थे। उसके हाथ पाँव बिल्कुल ठीक थे। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी आंखों में क्या थी? एक चमक थी। वो बहरा भी ना था, वो बहरा नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। प्यारे बच्चों, एक सबक तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कुछ खाली जगहों को पुर करते हैं। तो आप गौर से देखेंगे, खाली जगहों को पुर कीजिए। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो
अंडा नहीं डैश डैश का दाना है, गेहूं का दाना है। ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था दाना। नंबर 3, ऐसे पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से ना देखना चाहिए नज़र। नंबर 4, उस वक़्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था, कमाई पर। नंबर 5, इसलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता कि देखने में अंडे की डैश डैश तरह लगता था। प्यारे बच्चों, हमारा ये सबक गेहूं का दाना ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाअल्लाह इसके सवालात भी पूरे हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे का सबक पढ़ेंगे।